श्री गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो केवल एक व्रत कथा नहीं बल्कि भक्ति, धैर्य और ईश्वर की कृपा का जीवन प्रमाण है। यह कथा है अधिक मास की संकट चतुर्थी की व्रत की कथा, जिसे कई स्थानों पर चौथ माता के व्रत के रूप में भी सुना जाता है। इस व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि जो भी भक्त सच्चे मन से अधिक मास की संकट चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे मिटकर प्रकाश आने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए भी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में दो परिवार रहते थे। एक धन संपन्न था तो दूसरा सुखी परिवार था, और दूसरा था बहुत ही निर्धन, संघर्षों से भरा हुआ जीवन जीने वाला परिवार। उस घर में दो महिलाएं थी। एक जेठानी थी जिसके पास अटूट धन संपदा थी, और दूसरी थी उसकी देवरानी जो बहुत ही गरीब थी। देवरानी का जीवन बहुत ही कठिन था। देवरानी का पति दिन रात मेहनत करता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें शहर में बेचता, और शहर में बेचकर लकड़ियाँ जो कुछ पैसा मिलता उससे वह अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी मेहनत का कभी पूरा फल नहीं मिलता था। घर में हमेशा गरीबी, भूख, चिंता का माहौल रहता था। देवरानी स्वयं भी जेठानी के घर में काम किया करती थी। बदले में उसे जेठानी कभी कभी बच्चों का बचा हुआ भोजन या पुराने कपड़े दे दिया करती थी, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करती रहती। दूसरी ओर जेठानी के घर में सब कुछ था, धन था, अनाज था, सुख सुविधाएं थी, नौकर चाकर थे, लेकिन जेठानी का स्वभाव बहुत ही कठोर था। वह अपनी देवरानी को हमेशा नीचा समझती थी और कभी कभी उसे ताने भी दिया करती थी। देवरानी सब कुछ चुपचाप सह लेती थी क्योंकि उसके पास कोई और सहारा नहीं था। एक दिन अधिक मास की संकट चतुर्थी का दिन आया तो देवरानी के मन ही मन में निर्णय लिया कि आज मैं चौथ माता और गणेश भगवान जी का व्रत पूरे ही श्रद्धा और भक्ति भाव से करूंगी। लेकिन उसके पास अधिक सामग्री नहीं थी, लेकिन उसने अपने घर में रखे हुए थोड़े से तिल और गुड़ से तिलकुटा का प्रसाद बनाया। उसने स्नान किया, घर के एक कोने को साफ किया और दीपक जलाकर गणेश भगवान की, चौथ माता की पूजा की। देवरानी के पास भोग में रखने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने प्रेम से तिलकुटा तैयार किया और मन ही मन प्रार्थना की कि हे गणेश जी महाराज, मेरे घर की गरीबी दूर कर दीजिए, मेरे बच्चों को कभी भी भूखा नहीं सोना पड़े। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके मन में जो विश्वास था वह बहुत ही अडिग था। व्रत पूरा करने के बाद देवरानी ने सोचा कि यह प्रसाद अपने परिवार और बच्चों के लिए लेके जाएगी, लेकिन उसी समय उसे जेठानी के घर काम के लिए बुला लिया था। उसके बच्चे भूखे थे, घर में खाना भी नहीं था, पति भी घर थक कर आ चुका था। उस दिन घर में बहुत सारा तनाव था। बच्चों ने उम्मीद से पूछा, माँ आज कुछ खाने को मिलेगा ना? लेकिन देवरानी चुप रही क्योंकि उसके हाथ खाली थे। उसका पति बहुत परेशान हो गया। गरीबी और भूख की वजह से वह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि तुम दिन भर काम करती हो फिर भी घर में कुछ नहीं लाती हो। देवरानी चुपचाप सब कुछ सहती रही। उसकी आंखों में आंसू निकले, लेकिन सिर्फ दिल में एक ही सहारा था, सिर्फ गणेश भगवान जी और सिर्फ गणेश भगवान जी। रात हो चुकी थी। देवरानी थकी हुई, भूखी और दुखी होकर सो गई। लेकिन जैसे ही गणेश भगवान जी ने प्रेम से उसका साधारण तिलकुटा प्रसाद के रूप में स्वीकार किया, वैसे ही पूरे घर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवरानी की नींद गहरी थी, लेकिन उसका मन किसी दिव्य ऊर्जा से भर गया। उसी क्षण उसके घर की दीवारें जो पहले पुरानी और टूटी हुई थी, वे धीरे धीरे चमकने लगी। घर के एक एक कोने में सुगंध फैल गई, जैसे किसी पवित्र मंदिर में दीपक जल रहे हो। देवरानी का पति और बच्चे भी उसी घर में सो रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई स्वप्न नहीं बल्कि सच्चाई बदल रही हो। जहाँ पहले केवल गरीबी और टूटे फूटे सामान थे, अब वहाँ पर धीरे धीरे अद्भुत प्रकाश दिखाई देने लगा। लेकिन कोई जागा नहीं, सब गहरी नींद में थे, मानो ईश्वर स्वयं उनका भाग्य लिख रहे हो। जैसे ही सुबह हुई, देवरानी की आंखें खुली। उसने चारों ओर देखा तो वह चौंक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका छोटा सा टूटा फूटा घर अब पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पर पहले मिट्टी की दीवारें थी, वहाँ पर अब अद्भुत सुंदर चमत्कार सुदृढ़ दीवारें थी। जहाँ पर पहले एक खाली कोना पड़ा था, वहाँ पर अनाज से भंडार भरा हुआ था। घर में रखे बर्तन चमक रहे थे।
और पूरे घर में एक दिव्य खुशबू फैली हुई थी। देवरानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गई यह सब मेरी मेहनत का नहीं बल्कि भगवान गणेश जी की कृपा का फल है। वह तुरंत घर के बाहर आई और आकाश की ओर देखकर हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने एक गरीब की झोंपड़ी को स्वर्ग बना दिया। उसके बच्चे भी जाग चुके थे, वे भी खुशी से इधर उधर दौड़ रहे थे। पहली बार उनके चेहरे पर भूख की नहीं बल्कि खुशी की मुस्कान थी। वे बार बार पूछ रहे थे कि माँ, यह सब कैसे हुआ? लेकिन देवरानी के पास केवल एक ही उत्तर था कि यह सब भगवान की कृपा है। कुछ ही समय में पूरे गांव में यह बात फैल गई कि देवरानी का घर अचानक बदल गया। लोग आकर देखने लगे। कोई कहता यह तो कोई चमत्कार है, कोई कहता इसने जरूर ही कोई पुण्य का काम किया होगा। लेकिन देवरानी सबको एक ही बात समझाती कि मैंने बड़े ही श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया था और गणेश भगवान पर विश्वास रखा था। यह बात धीरे धीरे जेठानी तक भी पहुंची। उसने सुना कि उसकी देवरानी का घर अचानक धन और सुख से भर गया है तो उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। वह खुद जाकर देखने का निश्चय किया। जेठानी जब देवरानी के घर पहुंची तो उसकी आंखें फटी हुई रह गई। पहले वही घर था जो टूटा फूटा था, लेकिन अब वह किसी राजमहल जैसा लग रहा था। दीवारें चमक रही थी, पूरे घर में सुख समृद्धि शांति दिखाई दे रही थी। जेठानी हैरानी से बोली कि देवरानी, यह सब कैसे हुआ? तुम्हारे घर में इतना परिवर्तन कैसे आया? तो देवरानी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, यह सब भगवान गणेश जी की कृपा है। मैंने अधिक मास की संकट चतुर्थी का व्रत किया था और सच्चे मन से प्रार्थना की थी। देवरानी के आगे कहा कि मैंने कोई बड़ा धन नहीं लगाया, बस श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से व्रत किया था। भगवान ने मेरी गरीबी नहीं देखी, उन्होंने मेरा मन देखा। यह सुनकर जेठानी के मन में एक भाव आ गया। वह श्रद्धा का नहीं बल्कि लालच का था। वह सोचने लगी, अगर ऐसा व्रत करने से सब कुछ मिल जाता है तो मैं भी यह व्रत करूंगी और देवरानी से भी बड़ा फल पाऊंगी। लेकिन उसका मन शुद्ध नहीं था। उस रात जेठानी अपने घर में लौट आई और घर लौटकर उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं भी गणेश जी का व्रत करूंगी, लेकिन इस बार देवरानी से अधिक अच्छा भोग बनाऊंगी। उसके भीतर श्रद्धा नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा और अहंकार था। प्रिय भक्तों, जब श्रद्धा और प्रतिस्पर्धा होती है तो वहाँ पर भगवान की कृपा नहीं बरसती है। जेठानी के मन में लालच और ईर्ष्या था। वह रात भर बेचैनी रही। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि अगर देवरानी का घर बदल सकता है तो मेरा क्यों नहीं। बस उसका विचार भक्ति से नहीं बल्कि दिखावे और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ था। उसने निश्चय किया कि मैं भी संकट चतुर्थी का व्रत करूंगी और ऐसा भोग बनाऊंगी जैसा किसी ने नहीं बनाया होगा आज तक। उसके मन में यह भाव था कि मैं सबसे अच्छा करूंगी तभी मुझे बड़ा फल मिलेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भगवान केवल भोग के नहीं बल्कि व्यक्ति का भक्ति भाव भी देखते हैं। जेठानी ने अपने घर में बड़ी तैयारी शुरू कर दी। अपने नौकरों से बुलाया और कहा कि आज गणेश भगवान जी के लिए विशेष चूरमा और मीठे पकवान बनेंगे। उसने घी, मेवे, चीनी, अनाज की कोई कमी नहीं रखी। पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल हो गया। पूरे घर को सजाया गया, लेकिन अंधेरी अंदर उसका मन शांत नहीं था। वह बार बार सोचती कि मैं देवरानी से बेहतर करूंगी, शायद मुझे उससे ज़्यादा फल मिलेगा। यही अहंकार धीरे धीरे उसके व्रत की शक्ति को कमजोर कर रहा था। शाम का समय आया। चंद्रमा के उदय का इंतजार कर रही थी। जेठानी ने पूजा शुरू की। उसने गणेश भगवान जी की मूर्ति स्थापित करी। बड़े ही गर्व से अपने बनाए हुए चूरमे के भोग को तैयार किया। घर सुगंधित था, दीप जल रहे थे, भोग की ताली सजी थी, मंत्रोच्चार चल रहे थे। लेकिन भले ही वातावरण सुंदर था पर उसके मन में सच्ची शांति नहीं थी जो कि देवरानी के घर में थी। उसी रात गणेश भगवान जी ने एक अद्भुत लीला रची। वह एक साधारण रूप में जेठानी के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, हे माता, मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। जेठानी ने उन्हें देखकर थोड़ा चौंकते हुए कहा, यह सब तो भगवान के लिए रखा है, तुम इसे कैसे ले सकते हो? उसके स्वर में प्रेम नहीं बल्कि अधिकार और घमंड था। जेठानी ने कहा, यह चूरमा मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इससे अच्छा भोग किसी से नहीं बनाया। यह वाक्य उसके अहंकार को प्रकट कर रहा था। गणेश भगवान जी मुस्कुराए और बोले कि हे माता, क्या यह भोग श्रद्धा से बना है या तुलना से? तो जेठानी चुप हो गई। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। तभी भगवान ने संकेत दिया कि देवरानी का साधारण तिलकुटा लेकिन वह प्रेम से भरा हुआ था और जेठानी का भव्य चूरमा लेकिन वह अहंकार से भरा हुआ था।
गणेश जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, भोग का मूल्य सामग्री से नहीं बल्कि भक्ति से होता है। अब जेठानी असमंजस में पड़ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने शायद गलत कर दिया है। उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। भगवान गणेश जी ने कहा, जैसा भाव वैसा ही फल मिलेगा। वे अंतर ध्यान हो गए। रात्रि के समय जेठानी को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार सोच रही थी कि मैंने इतना उत्तम भोग बनाया है, इतनी भव्य पूजा की है, फिर भी भगवान गणेश जी ने मेरी प्रशंसा क्यों नहीं की। धीरे धीरे रात बीतने लगी, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। प्रातःकाल जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने चारों ओर देखा। वह आशा कर रही थी कि उसके घर में कोई बड़ा चमत्कार होगा, लेकिन उसने देखा, उसको देखकर घबरा गई। घर में अजीब सी अव्यवस्था फैली थी। जहाँ तक कल घर संवरा सुधरा था, वहाँ आज अव्यवस्था दिखाई पड़ रही थी। उसका मन घबराने लगा। जेठानी अब समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके घर में चारों ओर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था। वह रोते हुए गणेश भगवान जी को पुकारने लगी, हे विघ्नहर्ता, मैंने आपका व्रत किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी उसके मन में एक दिव्य स्वर गूंजा, लेकिन व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है, मन को पवित्र बनाने का नाम है। फिर वह दिव्य स्वर में बोला कि तुमने जो पूजा की थी उसमें तुम्हारे मन में दया नहीं थी। तुमने भोग तो लगाया लेकिन उसमें प्रेम नहीं था। तुमने दीप तो जलाए लेकिन अपने हृदय से अंधकार को नहीं मिटाया। तब जेठानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियां याद की और उसे याद आया कि वह कैसे अपनी गरीब देवरानी का मजाक उड़ाया करती थी, कैसे उसे बचा हुआ भोजन दिया करती थी। उसने कभी भी उसके दुख को समझने का प्रयास नहीं किया। अब उसका हृदय बदलने लगा। वह तुरंत देवरानी के घर पहुंची। देवरानी उसे आदरपूर्वक बैठाने लगी तो जेठानी उसके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली कि बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा ही छोटा समझा, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि भगवान के सामने धन नहीं, भक्ति ही बड़ी होती है। देवरानी का हृदय बहुत सरल था। उसने तुरंत देवरानी को अपनी जेठानी को उठाया और गले लगा ली और बोली, बहन, यदि भगवान ने हमें कुछ सिखाया है तो हमें शिक्षा को स्वीकार करनी चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए कभी मन में बैर नहीं रखा। उस दिन दोनों बहनों ने मिलकर भगवान गणेश जी की पूजा की। अब उनके मन में ना ईर्ष्या थी, ना अहंकार था, ना प्रतिस्पर्धा थी, केवल था तो प्रेम, श्रद्धा और भक्ति थी। कहा जाता है कि जब भगवान गणेश जी ने दोनों बहनों के मन को परिवर्तन देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे जेठानी के घर की परेशानियां दूर होने लगी। अब जेठानी के घर में भी सुख शांति आने लगी, लेकिन इस बार वह सुख अहंकार का नहीं बल्कि विनम्रता का फल था। चौथ माता की कथा सुनता है या व्रत करता है, उसके जीवन में फल जरूर मिलता है। भगवान को दौलत धन नहीं चाहिए, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा प्रेम, निर्बल भक्ति चाहिए। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से संकट चतुर्थी का व्रत करता है, विघ्नहर्ता गणेश भगवान जी उसके जीवन के सभी दुख कष्ट दूर कर देते हैं, विघ्न हर लेते हैं। हे विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उस देवरानी पर की, वैसी ही कृपा सभी भक्तों पर करना। जो भी भक्त कथा कहता है, सुनता है, हुंकार बनता है, जिस प्रकार आपने उनके दुख किए दूर किए, वैसे ही सभी के जीवन के कष्ट दुख बाधाएं दूर की। जिस प्रकार आपने जेठानी को सही मार्ग दिखाया, वैसे ही हम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करिए। बोलिए गणेश जी विघ्नहर्ता महाराज की जय हो। जय हो चौथ माता की, संकट चतुर्थी व्रत की जय हो। सभी भक्तों पर गणपति बाबा मोरिया की कृपा बनी ही रहे। गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।